कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। वक्त भी अजीब है, कीचड़ से उठाया और कीचड़ में ही फेंक दिया। ये जो समय चल रहा है पहले भी चल चुका है और जो चलने वाला है वो आज से ही लिखा जाएगा। मो, कहाँ जा रहे हो? खाना कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। अच्छा जी, तो क्या करूं? तुम क्या करोगी? मैं मोह को गुड नाइट बोलकर आती हूँ। अरे बैठो ना, तुम तो हमेशा हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहती हो। कभी हमारे पास भी बैठ लिया करो। बस अभी आई। अरे क्या हुआ? जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके।
मोह, हम्म बेटा गुड नाइट। हम्म आपने ही कहा था ना कि अगर दुष्ट लोग समझाने से समझ जाते तो मुरली वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मोह, हाँ तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? माँ, शायद आप भूल गई कि आज मंडे है। अच्छा, सॉरी। इट्स ओके, मैं मंदिर होकर आता हूँ। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। एक महाभारत आपने मुझे हराई थी और दूसरी महाभारत मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। ये मेरा वादा रहा। ये सांप कैसे? अरे कोई इसे हटाओ यहाँ से, कोई हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ। अरे कोई है, कोई सुन रहा है, कोई तो हटाओ इसे मेरी नजरों से। शिव जी का सांप है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थैंक गॉड। क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? नहीं, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, फिर मृत्यु से डर कैसा? डरते वो हैं जिनके मन में पाप होता है। क्या तुम एक सपेरी हो जो तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? नहीं, लेकिन अगर हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो फिर भी मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि उसे लगा कि वो आपके पैरों के नीचे आ जाएगा, इसलिए। बाय द वे, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय। बाय। अच्छा सुनो, क्या आप मंदिर रोज आते हो? हाँ, क्योंकि मुझे शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस जगह में शांति है, राहत है, रुसवाई है और बेइलाज रोग है। सच बताऊं, ये तुम्हारी गोल मटोल बातें मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। लेकिन बाय द वे, थैंक यू। दोबारा मिलते हैं। बाय, टेक केयर। टेक केयर। अच्छा सुनो, क्या आप मंदिर रोज आते हो? हाँ, क्योंकि मुझे शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ मुंह? कुछ नहीं दीदी। बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें नींद में अगर कोई बार बार दिखता है तो इसका क्या मतलब है? यही कि दिखने वाला शख्स किसी न किसी रूप में आपके मस्तिष्क में आ गया है और कुदरत उसे आपसे मिलाना चाहता है, या कोई उनका मकसद होता है। ओके, मैं नहा के आता हूँ दीदी।
मेरे अंदर जो सुनने वाला है उसे भी सुनने की जरूरत है। मेरे अंदर जो मोह है उसे भी मोह की जरूरत है। अरे ये तो वही लड़की है मंदिर वाली। अरे इसने गाड़ी क्यों नहीं रुकी है? ड्राइवर पीछा करो उसका। ये क्या हरकत थी? मुझे देख के इग्नोर कर दिया जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। गाड़ी क्यों नहीं रोकी आपने वहां? क्योंकि वहां मेरे मन ने कहा कुछ और दूर चलो। जब इतना लंबा रास्ता तय कर ही लिया है तो कुछ और दूर सही, मंजिल करीब है। बाय द वे लॉन्ग ड्राइव पर चले? मैं ऐसे ही किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाती। तो मेरे साथ चलो। चलो ना। मेरे साथ? आपके साथ। डन, कम। ओके। यार प्लीज गाड़ी कर यार प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ गाड़ी धीरे चलाओ। यार मुझे तेज स्पीड से डर लगता है, प्लीज। जाओ, तुम्हारे रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मंजिल की तरफ पहला पड़ाव था। बाय। ठीक है बाय। नितिन, यस सर। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ है सर, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आपने 90% शेयर्स जो लगा दिए हैं, अब ना मिलने का सवाल ही नहीं उठता सर। याद रखना, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। यस सर। वरना इतने सालों की मेहनत हमारी पानी में डूब जाएगी। यस सर। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। एक बात और, अगर रास्ते में कोई आता है तो उसे हटा दो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। ओके सर। राइट? राइट सर। डन। ये क्या है माँ?
अब से तुम इस पर्दे के पीछे ही रहोगी। काला कपड़ा? पर मुझे तो सफेद पसंद है ना माँ। बिल्कुल नहीं, मैंने जो बोला है अब से तुम वही करोगी, ठीक है? अब से इसी तरह ऐसे ही काले कपड़े पहनेगी, समझी? मैं इस काले कपड़े को तब तक साफ करूंगी जब तक ये अपना रंग न छोड़ दे। या तो ये मेरे रंग में ढलेगा या फिर मैं इसे बेरंग कर दूंगी। और भाई मोह, क्या हाल है तेरे? अबे कहाँ गायब रहता है आजकल? हमारे साथ चल, पार्टी वार्टी कर यार। पार्टी वार्टी क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं यार किस दुनिया में गुम रहता है। बता भाई, अलग ही दुनिया बसा रखे हो। भाई शिव ठाकुर का बेटा है तू, शिव ठाकुर। ना पार्टी करता है ना कुछ, दिन भर पड़ा रहता है इधर उधर। मैं कहाँ नहीं जाता पार्टी करने के लिए। कहाँ खोया है तू? अबे यार, बार बार इस मेंटल का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। अबे कौन मेंटल? अरे तू नहीं जानता यार, प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना तेरे पास और ना ही मेरे पास। शालिनी, ये मोह का आजकल क्या चल रहा है? मोह बहुत अच्छा है, बट पता नहीं क्यों मोह आजकल बहुत खोया खोया सा रहता है। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है वो। मैं भी इतना ही नोटिस कर पाई हूँ, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी और आपको जरूर बताऊंगी। बहुत रात हो रही है, सोने चले? इस सुनंदा की तो कभी कभी लगता है जान ही ले लूं। जीना मुश्किल करके रख दिया है गवार को। बेटा तेरे पापा को फोन ट्राई कर रही थी, सोचा बहुत दिन हो गए पूछ लूं कहाँ हैं, कैसे हैं। माँ, जब रिश्तों में भाव का अभाव हो जाए तो उनका त्याग करना ही समझदारी कहलाती है। त्याग करना सीखिए माँ, मन से और तन से भी। और मेरे बेटे के साथ आजकल क्या चल रहा है? अंकल कुछ पता नहीं, लेकिन वो कुछ उलझा उलझा सा रहता है। कुछ सोचता रहता है शायद किसी के बारे में, और इससे ज़्यादा तो अभी कुछ पता नहीं है अंकल मुझे। कल से तुम मेरे बेटे के सारे अपडेट मुझे दो। जी अंकल। थैंक यू अंकल।
मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, हाँ, तो तू आजकल कुछ शेयर क्यों नहीं करता? ऐसा कुछ भी नहीं है कुंदन। अब तुम मेरी जासूसी करने लगा है, हाँ? अरे नहीं यार, बस तू जा रहा था तो मेरी नजर पड़ गई थी, लेकिन लड़की का चेहरा नहीं देखा यार मैंने। वैसे कौन थी वो और क्या नाम है उसका? मिस्ट्री गर्ल। अरे व्हाट मिस्ट्री गर्ल यार, ये कैसा नाम होता है? अरे बुद्धू, मैं उसका नाम नहीं जानता। और सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। क्या करूं, सुनंदा की वजह से मिल नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा एक काम करो, आप जाओ, सुनंदा आती होगी। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है। ओके। तब आगे क्या करना है? देखते हैं, अभी तो चल ही रही हैं चीजें मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं क्या? कैसे जाएगा। कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई साया? I mean शिव ठाकुर के बेटे से? क्योंकि आजकल साया खोई खोई सी रहती है गुमसुम सी रहती है। अच्छा, और यहाँ तक कि बरसों का हिसाब लेने का मौका मिला जब तुम्हें, वो भी छोड़ दिया। साया का गुस्सा शांत हो गया है या फिर साया बदल गई है? फिर क्या सोचा साया? सोचना क्या है आरव, अब तो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। सोचने वाला समय तो काफी दूर जा चुका है। तुम्हें पता ही है सब कुछ कि क्या और कैसे करना है, और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम चाहिए, वो भी मेरे फेवर में। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ट्रू। क्या हुआ सुनंदा? वो लड़की देखे जिसको हमने तालाब में। दीवारों के भी कान होते हैं। उसको मैंने अभी अभी देखा, सच कह रही हूँ शिव। और जितनी जल्दी तुम उस बात को भुला दो, तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम्हारा भी हाल वही करूं। कुछ पता चला? कोई लड़की है अंकल, लेकिन अब तक पता नहीं चला कुछ। लड़की? ओ हाँ, हेलो, कैसे हो? आज मेरी याद कैसे आ गई इतने दिनों बाद? अच्छा, एक बार तुमने अपने बेटी के बारे में चर्चा की थी मुझसे, हाँ तो आप कल अपनी बेटी को लेके मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, कल मैं आती हूँ। ठीक है, इस बहाने मोह रूपा को देख भी लेगा
और इसी बहाने हमारी याद भी ताज़ा हो जाएगी। ओके, टेक केयर। ना 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 ना। जख्म जब नासूर बन जाएं, तो जब हमसे और हम जख्म से अक्सर रूबरू होते ही रहते हैं। वो लोग अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे। हेलो, ओह देखो आ गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए। थैंक यू। हेलो शिव, कैसे हो? हेलो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। अच्छा सुनंदा, ये हमारी दोस्त है अनामिका। हेलो। मॉम, मेरी लाइफ तो सेटल है। अभी नहीं, घर चल के बात करते हैं। अभी चुप रहो। अच्छा, मैं एक चीज तो भूल ही गया। ये इनकी बेटी रूपा, जो हमारे घर की बहू बनने वाली है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। अच्छा, हमारा मोह कहाँ है? ये लो, हमारा मोह भी आ गया। ओह हाय मो, आई एम रूपा, आपकी होने वाली वाइफ। ओ प्लीज। हाँ? ये साइको है क्या? हाँ, क्या है ये? चाय लीजिए। नहीं नहीं, हमें लेट हो गया। शादी की तैयारी भी तो करनी है। हम चलते हैं। अरे चाय तो ओके, पीते जाओ। बाय। चलती हूँ, शादी की तैयारी करनी है। चलती हूँ, बाय। ओके बाय। क्यों, कैसी लगी बहू? आए बड़े रिश्ता करने वाले। दीदी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। कौन है वो? क्या वो भी तुझसे प्यार करती है? नहीं पता, लेकिन वो मेरे मन में बस गई है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं संन्यास ले लूंगा। पता नहीं, मुझे अजीब सा फील होता है। जब भी वो मेरे सामने होती है तो ऐसा लगता है कि वो साए की तरह हमेशा मेरे साथ है। प्यार होता ही ऐसा है। आप दूर रह के भी उनके एहसासों से दूर नहीं रह सकते। दर्दों की कमी क्या थी? बेदर्द
हमको ये सजा क्यों दी, क्यों ये जो छल है, ये मासूम मन के साथ छला गया था, क्योंकि दिमाग छल कपट की भाषा बहुत अच्छे से समझता है। साया, अरे मोह, आ गए तुम? हैप्पी होली साया। मैं रंग नहीं खेलती मोह। मैं भी नहीं खेलता साया। तुम क्यों नहीं खेलते मोह? क्योंकि रंग तो अपनों के साथ खेले जाते हैं ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो मोह? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से मैं एकदम खाली हूं साया। एक मेरी माँ ही तो थी। माँ थी मतलब? शिव ठाकुर ने उसे उस सुनंदा के साथ मिलकर मार दिया। शिव, शिव, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब सुनंदा तुम्हारी माँ नहीं है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा करोगे। मैं ये घर इसी वक्त अपने बेटे के साथ छोड़कर छोड़ दो मेरी बात। छोड़ दो। वो माँ की परछाई भी नहीं है साया। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपना जमीर बेच दे, सिर्फ अपनी अय्याशी की खातिर सबको दांव पे लगा दे? ये ठीक नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो मोह, वक्त के साथ साथ तुम्हारे सारे दर्द कम हो जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम तो होली खेलने आए थे ना, आओ खेलते हैं होली। सच में? हाँ। हैप्पी होली मोह। हैप्पी होली साया। हैप्पी होली। सब ठीक हो जाएगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। हसरते दिल की बार बार
साया, 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 तुम ठीक हो? यादों में तेरी रहती हूँ हरदम। क्या हुआ? मैं तो घबरा ही गया था। हो जाती है नम, मैं तेरी हो चुकी, तू मेरा है मेरा। हसरते दिल की बार बार कर रही दिल को बेकरार। सुन मेरे धड़कनों की जुबान, हाँ जुबान। चाहा है तुमको ए मेरे हमदम, तुम जो मिले हमको फिर सह लेंगे हर गम। चाहा है तुमको ए मेरे हमदम, तुम जो मिले हमको फिर सह लेंगे हर गम। मैं तेरी हो चुकी, तू मेरा है मेरा। जी हेलो अंकल जी, मुझे वो लड़की मिल गई है जो मोह का पीछा कर रही है। जी जी आप जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। ये क्या हुआ? कुंदन, कुंदन, ओह माय गॉड, ये तो मर गया। आखिर
कुंदन को उस लड़की ने मारा क्यों? कहीं मोह को भी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शिव ठाकुर, मैं तुझे ऐसे दिन दिखाऊंगी कि तू अपनी जिंदगी पर लिखी कालिख नहीं मिटा पाएगा। मैं तुझसे तेरी जिंदगी का मकसद ही छीन लूंगी। तू भी मेरी तरह ही दिन देखेगा। आज तूने फिर एक बार मुझे हराने की कोशिश की है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं खिलौना बनकर नहीं, खिलाड़ी बनकर आई हूं, और मैं तेरे साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी, याद रखना। ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। आज तूने फिर एक बार मुझे हराने की कोशिश की है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं खिलौना बनकर नहीं, खिलाड़ी बनकर आई हूं, और मैं तेरे साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी, याद रखना। जोर दिल था मेरा, इसको है दगा क्यों मिली? बेदर्द नहीं थे हम कोई सजा क्यों दी? हाँ साया, क्या हुआ आरव? शिव ठाकुर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इसी प्रोजेक्ट में लगी है, और अगर ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से गया तो वो सड़क पर आ जाएगा। डील डन। ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। क्यों दर्द दिए तुमने, दर्दों की कमी क्या थी? बेदर्द नहीं थे हम, आखिर ये लड़की है कौन और इसकी ये हालत हुई कैसे? कोई सजा क्यों उठती है तो दी? क्यों अभी पूछना ठीक नहीं होगा, ना रब इसके उठने का इंतजार करते हैं। मांगी थी जो दुआ, क्यों दर्द दिए तुमने? लगता है इसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है। दर्दों की कमी क्या थी? बेदर्द नहीं थे हम कोई सजा क्यों दी?
उफ, मेरा सर। थैंक यू। घर पे मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, ये मेरा एड्रेस है। साया, तुम इतनी देर कहाँ थी? बेटा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया माँ, बहुत बुरा किया। मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं माँ। बहुत बुरा किया उन लोगों ने मेरे साथ, बहुत बुरा किया। मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को। साया, मैं संभाल के रखूंगी तुम्हें, किसी की नजर नहीं लगने दूंगी तुम्हें, दुनिया से छुपा के रखूंगी बेटा। नहीं माँ, उन लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया। मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोग को। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़े गुंडे हैं, तुम दूर रहोगी उनसे। कोई भी हो माँ, मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। मैं नहीं छोड़ूंगी। साया, बेटा खाओ मेरी कसम, और आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। साया, नहीं बेटा, रोते नहीं। बहुत बुरा किया माँ, सब बहुत ठीक बुरा हो किया। जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। बहुत बुरा चुप हो किया जाओ, माँ, मत बहुत रो। बुरा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मत रो, चुप हो जाओ। साया, साया, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। बोलो, बोलो बेटा, बोलो नहीं जाओगी। शिव ठाकुर, रोड तुम्हारे इंतज़ार में है, और उस रोड की मरम्मत मैंने चालू कर दी है। I like this. थैंक यू। And your address?
वो मैं आपके घर के पीछे ही रहती हूँ। रियली? हाँ जी। वेरी गुड। वेट, so you are selected in my company and this is your joining letter. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सर। Okay. समस्या तुम्हें समाप्त करे इससे पहले तुम समस्या को ही समाप्त कर दो। और कैसी हो सर? क्या हुआ सर? आज हम दोनों चाय पे चले? नहीं सर, आज चाय पे तो आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी घर पे बुलाया है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपके साथ चाय पे चलूंगी। सिर्फ 15 मिनट निकाल। हाँ। प्लीज। नहीं सर, मुझे आज जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं चलती हूँ मैं आपके साथ किसी दिन। अच्छा एक बात बोलूं साया? हाँ जी सर, बोलिए। जब से आप ऑफिस में आए हो ना, हमेशा मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन तुम्हें प्यार करने लग गया हूँ शायद बहुत ज्यादा। सर मैं ये सब करने थोड़ी आई हूँ ऑफिस में, और वैसे भी मैंने सुना है कि आप शादीशुदा हैं, तो आपके बारे में तो मैं ऐसे ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला हाँ, सकती। शादीशुदा हूँ, लेकिन सुनंदा के साथ रहना मेरी एक सामाजिक मजबूरी है, लेकिन प्यार में सिर्फ तुमको करता हूँ। फर्स्ट, आप मुझे इस तरीके से टच नहीं कर सकते हैं, और मुझे इस तरीके का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज बात को समझा करो सुनंदा। सर वो आपका टेम्परामेंट है सर, आपको तो कभी भी कहीं पे भी किसी से भी प्यार हो सकता है, तो आपका ये कैरेक्टर है, तो मुझे सर आप ऐसे टच ना करें। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके चीखने और चिल्लाने से मैं समझ नहीं जाऊंगी, समझ रहा है ना आपको? अपने आप को संभालिए और खुद पे कंट्रोल रखिए। आप अपनी चीजें मुझ पे नहीं थोप सकते। डोंट टच मी, आई सेड डोंट टच मी। कितनी बारी बोलो तुम्हें कि हाथ मत लगाओ ऐसे मुझे। एंड आप इस तरीके से मुझसे बिहेव मत कीजिए प्लीज। यहाँ पे मैं सिर्फ काम करने आई हूँ और मेरा मकसद सिर्फ काम करना है। यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट? प्लीज साया, बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं क्या करूं सर? आप मर जाएं? आई सेड डोंट टच मी सर, प्लीज डोंट टच मी। मैंने कहा ना कि आप टच ना करें, प्लीज सर डोंट टच मी। आई सेड डोंट टच मी सर, डोंट टच मी। मैंने कहा ना डोंट टच प्लीज। मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। नहीं प्लीज सर ऐसा आप ना करें। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज ये सब मत कीजिएगा दोबारा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या हुआ? आज तुमने बहुत देर लगा दी। वैसे तो तुम हमेशा मंदिर टाइम पर आ जाती हो। मैं वो अरे ये समझा। शिव ठाकुर,
तेरी गंदी नजर अपने प्यार पर नहीं पड़ने दूंगा। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कहानी सुना दो। बाबू, रात ज़्यादा काफ़ी हो गई, सो जाओ, ठीक है? एक राजा था, वो हमेशा जंगल में जाता था, उससे हमेशा एक शेर मिलता था, पर राजा को समझ नहीं आता था कि वो शेर कौन है और कहाँ से आया है। तुम ठीक हो? नहीं, क्या हुआ? इस बार ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? इस बार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता। साया, क्या नहीं हो सकता साया? हाँ, साया, क्या हुआ साया? ऐसा नहीं हो सकता। साया! ऐसा नहीं हो सकता। अरे दीदी, बड़े दिन बाद आई, क्या हाल चाल है आप? हालचाल छोड़, पहले ये बता साया किसके साथ भाग गई? आंटी नमस्ते। नमस्ते। साया घर पे है क्या? आप कौन? मैं आरव। ओह, वही जो तालाब में। जी जी वही आरव। मैं अभी बुला के लाती जी। हूँ। साया, बेटा वो लड़का आया है जिसने तुम्हारी मदद की थी। तुम कहो तो उसको अंदर भेज दूं? ठीक है दीदी, आराम से बात करते हैं। आप पहले चाय नाश्ता कर लो। कितनी चरित्रहीन लड़की है, नाक कटा के रख दी उसने खानदान की। मैंने तो सुना है उसका संबंध उस गांव के शिव ठाकुर गुंडे के साथ भी था। एक बात पूछूं तुमसे? कौन थे वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे? बताओ। बताओ ना। क्या बताऊं आरव? जिस इंसान को मैंने ऐसे रखा, सारी दुनिया से एक तरफ, मेरे सारे अपने एक तरफ। जिस इंसान के मुंह का पर्दा कुछ ऐसा पड़ा कि वो मुझे बच्चा लगने लगा था। फिर? उसकी छोटी छोटी हरकतें बहुत मासूमियत से भरी हुई लगती थी। फिर एक दिन एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? नो 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 नो, मैं खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। रियली? रियली? थैंक गॉड। सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा एक काम करो, हाँ 1 मिनट वेट करो। श्योर। मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ। ओके 1 मिनट। इसका कुछ तो करना पड़ेगा।
ये लो पानी। थैंक यू। ये लो। मैटर सॉल्व्ड। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा पेट। अंजुमन में तो है घड़े, अपने मिलते नहीं। साया, बेटा तुम ठीक तो हो? साया तुम रो रही हो क्या? नहीं माँ, नहीं। बेटा मैंने तुम्हारा मिल्क टेबल पे रख दिया है, पी लेना, ठीक है? ठीक है माँ। पता नहीं इसे क्या हो गया। अंजुमन में तो है घड़े, अपने मिलते नहीं। साया उसी दिन मर चुकी थी। उन लोगों ने मेरी सारी कीमती चीजें मुझसे छीन ली और अब ये नई साया उनसे सारी कीमती चीजें उनकी छीन लेगी, जिसकी भरपाई न साया कर पाई है और ना ही वो लोग कर पाएंगे। कैसी लड़की पैदा की है, पता नहीं क्या क्या करती है। दीदी आप इतना गुस्सा मत करो, आप पहले चाय नाश्ता कर लो, फिर आराम से बात करते बेटी को तो संभाल नहीं पाई, चाय नाश्ता खिलाओगी हमें? तुम्हारे घर का तो खाना पीना भी हराम है। दीदी मैं समझती हूँ, आप इतना गुस्सा मत करो, आप पहले चाय नाश्ता कर लो। तुमने हमें चाय पानी पीने लायक छोड़ा है कहीं? सारे खानदान की नाक कटा के रख दी है, इतनी चरित्रहीन लड़की है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जा रही हूँ मैं। साया। हाँ माँ। बेटा तुमने सब सुन लिया क्या? हाँ माँ, सबको मैं ही बुरी लगी माँ, लेकिन किसी ने मेरे मन के अंदर छुपे बच्चे को नहीं देखा। सबको मैं मकार ही लगी। सबने अलग अलग तरीके से मुझे बुरा ही माना। क्या मैं सच में बुरी हूँ माँ? नहीं बेटा, नहीं बेटा। नहीं माँ, मैं बहुत बुरी हूँ माँ। नहीं बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ माँ। नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, दुनिया का नजरिया ही गलत है। बैठो सीमा। सुनंदा जाओ थोड़ा चाय बना के लो, वैसे भी दिन भर आराम करते रहती हो। आप बैठिए। इसकी इन्हीं हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कभी कभी लगता है इसका गला घोट दूं। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, अय्याश इंसान। मन तो करता है इसकी चाय में जहर मिला दूं। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट।
पसंद आया। तू सो किसी के भी साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जगह अगर तूने किसी को देने की भी कोशिश की ना, तो मैं तेरा वही हाल करूंगी जो बरसों पहले मोह की माँ का किया था। साया, साया, साया। वैसे तो हर रोज मंदिर आती थी, आज क्यों नहीं आई? साया, साया। हे भगवान, मुझे मेरी साया से मिला दो। अच्छा, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ अपने लिए ड्रिंक लेकर। आज हमसे शिकायतें सबको क्यों है बढ़ी, कल तलक हम अजीज थे, आज है अजनबी। आज हमसे शिकायतें सबको क्यों है बढ़ी, कल तलक हम अजीज थे, आज है अजनबी। कमजोर दिल था मेरा, इसको है दगा गार्ड, क्यों मिली। क्या हुआ सर? देखो नीचे देख के आओ, कोई है। हमको ये सजा क्यों दी। हर तरफ देख लिया, कोई तो दिखाई दे नहीं रहा है। देख लिया, नीचे कोई भी नहीं है सर। कोई तो था जो शिव ठाकुर की निगरानी कर रहा था। किसकी इतनी हिम्मत है? शिव ठाकुर, मैं तेरी सारी अकड़ इसी तरह जकड़ के रख दूंगी, याद रखना। मैं बहुत शांत थी, लेकिन इस गर्मी ने मुझे तपा दिया। शिव ठाकुर कहाँ पे हैं? सर तो नहीं है मैम। कहाँ हैं? एक्चुअली सर बिजनेस ट्रिप से आउट ऑफ कंट्री गए हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपका मैसेज दे दूँगा। सर की ये बिजनेस ट्रिप कितनी लंबी चलने वाली है अभी? मैम 2-3 दिन बस, 2
2 या 3 दिन। 2 या 3? 3 दिन मैम। ठीक है, सर आएंगे तो मैसेज देना यस मैम। और बोलना मुझे कांटेक्ट करें जितना जल्दी हो सके। यस मैम। गुड। ये शिव का फोन क्यों नहीं लग रहा है इतने दिनों से? हमेशा नोट रखती हूँ। मैं तो परेशान हो गई फोन कर करके। पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। क्यों दर्द दिए तुम्हें, दर्दों की कमी क्या थी। ओह, हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? समझ ही नहीं आ रहा। कोई सजा क्यों दी, क्यों मिला ना रब से मांगी थी जो दुआ। क्यों दर्द दिए तुमने। हेलो कैसे हो? साया, तुम कहाँ साया? हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इन दिनों, इसलिए तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई मैं। यार तुम कहाँ हो? 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ लगातार। मैं मंदिर भी गया, तुम्हारा ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। कहाँ हो, कहाँ तुम? हाँ, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए सोचा कि मैं तुम्हें कॉल कर लूँ एक बार। कल मिलें क्या? यार मुझे भी तुमसे मिलना है। टाइम और एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। ओके ओके, बाय। ठीक है, बाय। फाइनली अब साया से मेरी मुलाकात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनंदा ने तो अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुस्वा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। साया, हाँ? तुम कहाँ थी साया? मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं रोज मंदिर आती हूँ। मैंने तुम्हें किस मंदिर में नहीं ढूंढा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी मोह। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नहीं मोह, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो साया। नहीं मोह, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। मैं सच में तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम ही तो हो एक मेरे पास, जिसे मैं अपना मानती हूँ। वरना कोई मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना तुम करते हो।
हेलो, वो घर पे है क्या? मोह घर पे तो नहीं है। What? शायद बाहर गया है। कहाँ गया होगा? कहाँ गया हो? सब ठीक है मोह, सब ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ मोह। नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। अब जाकर मोक्ष तो मिल गया, लेकिन मोह नहीं। काश शादी के बाद मरता तो ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाती। मोह। संभालो अपने आप को। मेरा बच्चा। मोह। अब मैं आराम से रहूंगी। अच्छा हुआ मर गया। मेरे बेटे की लाश पे छुपने वाले को मैं नहीं छूऊंगा। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। फिर साया तुम गई कहाँ थी? और ये क्या? ये निशान कैसा? साया, ये तेरे हाथों पे रस्सी के निशान कैसे हैं? सच सच बता साया, तू किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं आई? नहीं माँ,
वो तो बस मैंने एक धागा जकड़ के पकड़ लिया था, उसी ने निशान छोड़ दिए। बेटा तुझे पता है ना, तुझे कुछ होता है तो मुझे टेंशन हो जाती है। अपना ख्याल रखा करो। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं अपने सारे निशान मिटा दूंगी। अपना ख्याल रखो। जी माँ। मेरा सब कुछ तो खत्म ही हो गया, अब बचा ही क्या मेरे पास। सर, हमारी कंपनी के सारे शेफ डूब गए सर। कांटेक्ट किसी साया नाम की लड़की को मिल गया है सर। साया? यस सर। मेरा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी मक्कारी ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। रुकिए रुकिए मैम, रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल ही गया। मैंने कहा था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो है, सिर्फ ठाकुर जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हाथ लगाता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ठाकुर का होता है। और हाँ, चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद देखना। और फिर हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। वो तो है। और हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकल गए। ये कौन है? ये मेरे ऑफिस के एक मामूली से एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय हो तुम्हारी? हाँ, एम्प्लॉई हो आप मेरी? एम्प्लॉय हो तुम्हारी? हाँ, एम्प्लॉई तो। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करते हो और इसके साथ रहना सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है। फिर ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या है ये सब? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या है ये सब? हाँ, झूठ कहा था। इनकी तो फितरत ही है अय्याशी करने की। एक से कभी इनका मन नहीं भरता। लत समझती हो? वही। मतलब तू सपोर्ट कर रही है इसका? और तुम जैसी कैरेक्टर लेस लड़कियां आ जाती है शिव ठाकुर की खुशामद करने। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम लोगों की करतूतें सबको बता दूंगी और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हेलो। हाँ, राजेश। हाँ बोलो। तुम जल्दी घर आ जाओ। अरे क्या हुआ? अरे काम गड़बड़ हो गया है। ठीक है ठीक है। अरे भाई क्या हाल है? अरे इश्क में थे फना, ठिकाने लगाना है इसे। वक्त ने ठीक है। ये बताया कि कर रहे थे गुनाह। इधर से पकड़ो ना। हाँ हाँ।
तेरे जैसे लोग ही ऐसे इंतकाम को जन्म देते हैं और साया जैसी लड़की वो बन जाती है जो वो कभी बनना नहीं चाहती। इतने सालों में मैंने आज तक अपने किसी भी घाव पर किसी भी मरहम का छिड़काव नहीं किया है, सिर्फ नमक ही डाले और अब जाकर मोक्ष प्राप्त। मैं तेरी खूबसूरती के चक्कर में पागल हो गया था बहन। तू मेरा सब कुछ खा गई। मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुप। बेचारा बाबू, बाबू सच में फंस गया क्या? बेचारा सब कुछ सेटल करके फंस गया क्या? बेचारा वैरायटी चेंज करते करते फंस गया क्या? हैं? बाबू सच में फंस गया क्या? बाबू वैरायटी चेंज करते 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 फंस गया। कूल डाउन बाबू, कूल डाउन, रिलैक्स। बाबू सच में फंस गया क्या? बाबू सच में फंस गया क्या? बाबू ने सारा कुछ सेटल किया A to Z, फिर बाबू कैसे फंस गया? हाँ कैसे? बोलो ना, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है। You are शिव ठाकुर, you can do anything। तुम तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तू तो वो अपने क्या नाम है उसका, वो मरे हुए बेटे मोह को भी वापस ला सकता है। तू तो पावरफुल है यार, तू तो कुछ भी कर सकता है। नो 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 नो, तू कुछ भी कर सकता है। हाँ अब ऐसा कर, तू ऊपर जा, अब तू भगवान के साथ मकारी कर, अच्छे से कर और लेकर आ उसको वापस। वापस चाहिए ना, चाहिए ना? तू तो कुछ भी ला सकता है, फिर क्या दिक्कत है? सारी ताकत लगा। ओह वैसे भी अब तू जी के करेगा क्या? तेरे पास कुछ बचा तो है नहीं, ना बेबी रही, ना बच्चा रहा। तेरी तो जिंदगी पे कालिक है। अपने पाप का कहते हैं ना कि हम जो कर्म करते हैं हमें भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन हम नहीं चाहते उसे भोगना। क्या हुआ? अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए?
सॉरी सर। साया शूट हिम। मेरा प्यार अधूरा रह गया। था चढ़ा एक फितूर भी इश्क में मेरी शिद्दत अधूरी रह गई, लेकिन मेरा इंतकाम अधूरा नहीं जाएगा, और उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न गिरना पड़े। इस आत्मा के साथ इस शरीर में रहकर भी सुकून न मिला, इसलिए मैं इस आत्मा को त्याग कर नए आत्मा की खोज में जा रही हूँ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे मोह मिले। ओम शांति। क्यों दर्द दिए तुमने, दर्दों की कमी क्या थी, बेदर्द नहीं थे हमको ये सजा क्यों दी, क्यों मिला ना रब से मांगी थी जो दुआ, क्यों दर्द दिए तुमने, दर्दों की कमी क्या थी, बेदर्द नहीं थे हमको ये सजा क्यों दी। आज हमसे शिकायतें सबको क्यों है